हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। आज हम इतिहास विषय का पाठ 10 मराठी सत्ता का विस्तार पढ़ने जा रहे हैं। मराठों द्वारा लड़े गए स्वतंत्रता युद्ध के प्रारंभ में मुगल सत्ता आक्रामक थी तो मराठों की नीति सुरक्षात्मक थी। स्वतंत्रता युद्ध के अंत में स्थिति उलट गई। मराठों ने आक्रमण की और मुगलों ने सुरक्षा की नीति अपनाई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों ने मुगलों को पराजित कर लगभग संपूर्ण भारत में अपनी सत्ता का विस्तार किया। इस पाठ में हम इसी का अध्ययन करेंगे बच्चों। पहला है सबसे पहले शाहू महाराज को मुक्त किया गया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की सत्ता को लेकर उसके पुत्रों में संघर्ष प्रारंभ हुआ। माने दिल्ली की गद्दी लेने के लिए उनके बेटों में आपस में झगड़ा विवाद हो गया। शाहजादा आजम शाह दक्षिण में था। राज सिंहासन पाने के लिए वह बड़ी तत्परता के साथ दिल्ली की ओर चल पड़ा। राजपुत्र शाहू उसके अधिकार में थे। आजम शाह ने सोचा कि यदि शाहू महाराज को मुक्त किया जाए तो महारानी ताराबाई और शाहू महाराज के बीच छत्रपति की गद्दी को लेकर विवाद उत्पन्न होगा और मराठी सत्ता निर्बल हो जाएगी। निर्बल का मतलब कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए उसने शाहू महाराज को मुक्त किया, माने बंदी बनाया था जो उनको छोड़ दिया। शाहू महाराज का राज्याभिषेक, इसके बाद बच्चों इनके बारे में हम देखेंगे। मुक्त होते ही शाहू महाराज महाराष्ट्र की ओर चल पड़े। कुछ मराठी सरदार उनसे आकर के मिले भी, परंतु महारानी ताराबाई ने छत्रपति पद पर शाहू महाराज के अधिकार को मान्य नहीं किया। पुणे जिले में भीमा नदी के किनारे खेड़ नामक स्थान पर शाहू महाराज और महारानी ताराबाई के सैनिकों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में शाहू महाराज की विजय हो गई बच्चों। उन्होंने सातारा को जीत लिया और स्वयं का राज्याभिषेक भी करवाया। राज्याभिषेक का मतलब राज तिलक करवाया। सातारा मराठा राज्य की राजधानी बनी, उन्होंने बनाया। कुछ समय तक शाहू महाराज और महारानी ताराबाई के बीच का विरोध जारी रहा। ईस्वी सन 1710 में महारानी ताराबाई ने पन्हालगढ़ पर अपने अल्पायु पुत्र माने सबसे कम उम्र के पुत्र शिवाजी द्वितीय की छत्रपति के रूप में घोषणा की। तब से मराठा शाही में सातारा राज्य के अलावा कोल्हापुर का स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आया। मतलब वो स्वतंत्र एक दूसरा जो है राज्य मराठों का आया। शाहू महाराज का पूर्व जीवन मुगलों की छावनी में बीता था, अतः उन्होंने मुगलों की राजनीति को बहुत निकट से देखा था, माने भली भांति परिचित थे। उत्तर भारत की राजनीति की बारीकियां उनके ध्यान में आ गई थीं। मुगल सत्ता के शक्तिशाली पक्ष और दुर्बल पक्ष से वे भली भांति अवगत हो गए थे। इसके अलावा मुगल दरबार के प्रभावशाली लोगों में उनका परिचय भी हुआ था। इन सभी बातों का उपयोग उन्हें बदलती परिस्थिति में मराठों की राजनीति की दिशा निश्चित करने के लिए हुआ। मराठों के राज्य को नष्ट करना यह पहले से औरंगजेब की नीति थी, परंतु उसके उत्तराधिकारियों ने, उसके मृत्यु के बाद जो हुए उत्तराधिकारी, इस नीति का उन्होंने त्याग किया था। फलस्वरूप अब मुगल सत्ता के साथ संघर्ष करने के स्थान पर उसके रक्षक के रूप में आगे आना और इसी में से अपनी सत्ता का विस्तार करना, यह नई राजनीतिक नीति मराठों ने अपनाई। नए मंदिर का निर्माण करवाने में जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार करने से मिलता है। जीर्णोद्धार का मतलब रिपेयरिंग, मरम्मत का काम। यह नीति सूत्र था।
मुगल सत्ता को जितना भय पश्चिमोत्तर से होने वाले ईरानी अफगानी आक्रमणों से था, उतना ही खतरा आसपास के स्थानीय सत्ताधीशों, पठान, राजपूत, जाट, रोहेलों से था। इसके अलावा दरबार में चलने वाली प्रतिस्पर्धा और आपसी संघर्ष के कारण भी मुगल सत्ता भीतर से खोखली हो चुकी थी। फलतः दिल्ली दरबार को मराठों की सहायता की आवश्यकता अनुभव हो रही थी। अब उसके बाद बच्चों, बालाजी विश्वनाथ मुगलों की कैद से शाहू महाराज के मुक्त होने के बाद उन्होंने बालाजी विश्वनाथ भट्ट को पेशवा बनाया। बालाजी मूलतः कोंकण के श्रीवर्धन गांव का था। वह पराक्रमी और अनुभवी था। उसने अनेक सरदारों को यह समझा बुझा कर कि शाहू महाराज ही मराठी सत्ता के सच्चे अधिकारी हैं, उन्हें शाहू महाराज के पक्ष में कर लिया। कान्होजी आंग्रे मराठी नौसेना का प्रमुख था। उसने ताराबाई का पक्ष लिया और शाहू महाराज के प्रदेशों पर हमले किए। शाहू महाराज के सम्मुख जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति में उन्होंने बालाजी को कान्होजी आंग्रे के विरुद्ध भेजा। बालाजी ने युद्ध टालकर कूटनीति से कान्होजी को शाहू महाराज के पक्ष में कर लिया। बस यहीं पर बच्चों मैं अपना जो है पाठ का अध्यापन समाप्त करता हूँ। स्टे होम एंड स्टे सेफ, और हम अगले टर्न पर फिर इतिहास का जो है फिर पाठ अगला टाइटल जो है पढ़ेंगे। धन्यवाद। हो स्टॉप की है अब हो गया ना स्टार्ट।